साथियों, आपको आपको अपना ही चैनल में स्वागत करते हैं, आपके अपने चैनल में। तो आज हम देख रहे हैं स्पॉटिंग एरर जो बेस्ड होगा आर्टिकल पर। आर्टिकल का थ्योरी हम लगभग कर लिए हैं पूरा, लगभग में कुछ बाकी होगा तो उसको कर लेंगे, लेकिन आज हम इसको देख रहे हैं आर्टिकल का क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी हो गया है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ जॉब इज़ रिगार्डेड बाय सम एज एंड नेसेसरी। ये एरर इसमें होगा जो आर्टिकल का एरर होगा। आर्टिकल में क्या देखे थे, ए एंड को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, द लॉस ऑफ जॉब इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इवल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। द लॉस ऑफ जॉब, तो यहाँ क्या नेसेसिटी इवल के पहले एन नहीं ए का प्रयोग है, नेसेसिटी न, तो न इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या एन कॉन्सोनेंट, नेसेसिटी वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए नेसेसिटी के पहले एन नहीं होगा, ए होगा। क्योंकि एक तो यहाँ पर एन क्या है, ए ई आई ओ यू वॉवेल तो नहीं है और कॉन्सोनेंट है, और उच्चारण भी क्योंकि ध्वनियों के आधार पर भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एन ना का उच्चारण आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट शब्द का, इसलिए एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट हमारा बी पार्ट में है। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं, इट इज़ ए क्वार्टर टू 10 माई वॉच। द इट इज़ ए क्वार्टर टू 10, तो क्वार्टर टू 10 के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ए का, क्योंकि हम देखे होंगे आप थ्योरी में कि ये सारे जो क्वार्टर ये सारे के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी इट इज़ क्वार्टर, ये खुद इंडिकेट कर रहा है क्वार्टर है टू 10 बाई माई वॉच, तो ये इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है, गीता डस नॉट यूजली बियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। गीता डस नॉट बोरतरी, यहाँ पर देखिए गीता डस नॉट इज यूजली बियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। तो रिंग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका पहली बार जिक्र हो रहा है, अतः इसके पहले क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसलिए क्या होगा, गीता डसेंट यूजली बियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी बॉर ए रिंग। ए रिंग होगा, क्यों, क्योंकि रिंग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका इस्तेमाल पहली बार जिक्र हो रहा है वाक्य में, इसके लिए उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो शी बॉर ए रिंग होगा। आगे है, द पुलिस आस्क्ड अस, the police asked we to us about our movement on a night of crime. The police asked us about our movement on a night of crime. The night of crime मतलब वह निश्चित रात है जिस रात क्राइम हुआ तो इसीलिए यहाँ पर क्या गया, ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम नहीं हुआ, ऑन द का प्रयोग करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि क्राइम वाले रात को मतलब कि एक निश्चित रात को बात बता रहा है, तो इसीलिए द का प्रयोग, आर्टिकल यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, In science, the credit goes to a man who conceived the world, not to the man to whom the idea first occurred. क्या in science the credit goes to a man who conceived the world, not to the man to whom the idea first occurred. तो यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति ने वर्ल्ड को क्या किया, वर्ल्ड को क्या क्या कन्विंस किया हुआ, निश्चित व्यक्ति है, कोई क्या है, निश्चित व्यक्ति है कि कोई व्यक्ति वर्ल्ड को कन्विंस करा, तो क्या निश्चित व्यक्ति है, इसके लिए क्या करेंगे, हम डेफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन होगा, ए मैन नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति है वह निश्चित को दिखा रहा है कि वह कन्विंस किया वर्ल्ड को अपने विचारों से, अपने ओपिनियन से कन्विंस किया, तो द मैन होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में, इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़। इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ इट इज़ एक्साइटिंग।
तो यहाँ देखिए, यहाँ किसी निश्चित मैच की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर क्या किसी निश्चित मैच की बात नहीं की जा रही है, तो द का प्रयोग गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो मैच बोल रहा है, द का प्रयोग जो मैच इस ओवर लिखा है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाग का अर्थ है कि कोई मैच ख़त्म हो जाता है, तब लोग समझ पाते हैं कि वह मैच कितना एक्साइटिंग था। इसीलिए कि यहाँ पर मैच के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर डेट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़। तो ये कोई ख़ास मैच की बात नहीं बोला है, जनरली तौर पर बताया गया, इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट कौन सा है, तो पार्ट बी में है। आगे प्रश्न नंबर 7 में, ऑफ द टू सिस्टर सी इज़ बेटर, ऑफ द टू सिस्टर सी इज़ बेटर। तो बेटर के पहले द का प्रयोग करेंगे, बेटर के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगर दो में से एक का चुनाव किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और जिसके पहले हम दो द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि थ्योरी में देखे थे कि जब दो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे, यानी ऑफ द टू सिस्टर सी इज़ द बेटर। तो बेटर के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। It is unfortunate enough to lose few friends we make during our school day. It is unfortunate enough to lose few friends. तो यहाँ क्या है, फ्यू के पहले द का प्रयोग होगा, क्यों फ्यू के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ उन कुछ दोस्तों की बात हो रही है जिन्हें हम स्कूल डेज में दोस्त बना लेते हैं, यानी वहाँ पर क्या कुछ ही दोस्त के बारे में जिक्र है, इसीलिए द फ्यू मतलब निश्चित बता रहा है, और वह दोस्त निश्चित नाउन है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि हम जो फ्यू फ्रेंड बनाए थे स्कूल के समय में क्या एक निश्चित है और फ्यू में है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे द फ्यू, यानी टू लॉस द फ्यू होगा, फ्यू के पहले क्या हो जाएगा, द होगा, टू लॉस द फ्यू फ्रेंड वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल। तो क्योंकि ए फ्यू द फ्यू और केवल फ्यू के बीच में अंतर पढ़े थे, तो द फ्यू मतलब होता है डेफिनेट में सेंस में, मतलब ज़रूर कुछ है, थोड़ा ही है लेकिन है, संख्या में बताता है ये फ्यू, और लिटिल क्या बताता है, अनकाउंटेबल में, मात्रा में। आगे नॉर्मल में है, देर वेर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, देर वेर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन at the party but it was Mr. Subramaniam an eminent scientist who remained a center of attraction। तो यहाँ क्या गलत है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के पहले द का प्रयोग होगा, यहाँ जो सी में द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के पहले ए नहीं होकर द होगा, क्योंकि मिस्टर सुब्रमण्यम क्या है, एक निश्चित नाउन है, क्या मिस्टर सुब्रमण्यम एक पार्टिकुलर नॉन स्पेसिफाई कर दिया नॉन को कि मिस्टर सुब्रमण्यम ही है, इसलिए ए का प्रयोग नहीं करके द का प्रयोग करेंगे, द यहाँ पर होगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आगे देखते हैं 10 में, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। क्या आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ही व्यक्ति है, मिस्टर शर्मा को दो पद का उपलब्ध किया गया है कि मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर भी है, चेयरमैन है, एक ही व्यक्ति के बारे में आता है। सिर्फ डायरेक्टर के पहले यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ डायरेक्टर के पहले द का प्रयोग करेंगे, चेयरमैन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही नाउन के लिए दो अलग अलग गुणों को जिक्र किया गया, दो अलग अलग पद को दर्शाया गया, तो हम पहले वाले को पहले वाले जो पद है उसके पहले ही केवल द का प्रयोग करेंगे। तो यानी लिखेंगे द मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, द डायरेक्टर होगा, चेयरमैन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर के पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और एक ही नाउन है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के लिए दो बात बताई गई है। आगे 11 में, ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड। ही इज़ द बेस्ट वर्कर, तो लिस्ट LEAST लिस्ट क्या है साथियों, तो लिस्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये आता है, इसलिए लिस्ट के पहले क्या होगा, द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव में क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये क्या हुआ, बेस्ट क्या हुआ, तो सुपरलेटिव हुआ, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा।
अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट पेड। 12 में देखते हैं ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड। तो ही हैज़ कम आउट, तो यूनिक यू साउंड से शुरू होता है, इसलिए एन नहीं ए का प्रयोग होगा। यूनिक, यहाँ यू क्या है, यू शब्द अक्षर भॉवेल लग रहा है, मतलब कि लेटर भॉवेल लग रहा है ए या यू, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं उसका जो ध्वनि को निकालते हैं तो यू आता है, यानी कॉन्सोनेंट वाला ध्वनि आता है, इसलिए एन नहीं होकर ए होगा। आगे प्रश्न नंबर 13, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर on the fire all the people started shouting at the top of their voice तो यहाँ पर हम नॉन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे आर्टिकल में कि सेट ऑन द फायर नहीं होता है, सेट ऑन फायर होता है, द नहीं होगा, सेट के साथ सेट ऑन फायर होता है, एक फ्रेज है, तो सेट ऑन फायर होगा, द नहीं होगा, ये एरर था। 14 में देखते हैं लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन डैट ही पोसेसेस प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। क्या है, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ क्या लिटिल का प्रयोग थोड़ा सा के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा, न के बराबर के संदर्भ में नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके पास नॉलेज। फिर मेडिसिन शब्द से ये डेफिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, मेडिसिन शब्द से क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है कि उसके पास थोड़ा सा नॉलेज हो गया, तरह द लिटिल का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, द लिटिल का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर यहाँ पर ए लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द लिटिल इसलिए करेंगे क्योंकि आगे मेडिसिन है, मेडिसिन क्या हो रहा है, वे कह रहा है डेफिनेट बना रहा है, ए लिटिल भी हो सकता है लेकिन लिटिल केवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लिटिल, क्योंकि इसमें होता ना के बराबर, मतलब कुछ नॉलेज है ही नहीं, तो नॉलेज नहीं रहता तो कैसे बताता, इसको क्या करा है यहाँ पर देखिए, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन डैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। जब वह ग्रेट पेन में था, दर्द में था, तो उसका जो नॉलेज है जो क्या किया, एक गॉड की आशीर्वाद की तरह काम किया। तो लिटिल मतलब बोलेंगे तो ना के बराबर हो गया, लेकिन ए लिटिल लगा सकते हैं या ड लिटिल लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। क्यों होगा, अतः द लिटिल का प्रयोग करें, वैसे यहाँ ए लिटिल का प्रयोग भी ठीक होगा, तो दोनों का प्रयोग में से कोई कर सकते हैं। आगे देखते हैं 15 में, इट वॉज बाई ए मिस्टेक डैट ही इंजर्ड हर हैंड। इट वॉज बाई ए मिस्टेक, तो बाई ए मिस्टेक नहीं होता, बाई मिस्टेक होता है, सीधे यहाँ ए हट जाएगा और बाकी सही है, बाई मिस्टेक होगा। आगे 16 में देखते हैं, दिस ऑर्डर ऑफ द मैनेजर में पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर इन डेंजर। क्या है, दिस ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर इन डेंजर। तो इन ए डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है, इन डेंजर में रख दिया, इन डेंजर मतलब खतरे में उसको रख दिया, तो इन ए डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है बस। आगे ध्यान रखिएगा साथियों। तो आगे देखते हैं, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। क्या है, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। तो यहाँ पे क्या है, टू टेक हर्ट सही होगा, टू टेक द हर्ट नहीं होता, इसका अर्थ होता है आशावादी। टू टेक द हर्ट नहीं होगा, टू टेक हर्ट, इसका अर्थ क्या होता है, आशावादी। हम ये यूज करते हैं, जो ये एक कोलोकेशन के है, टू टेक हर्ट होता है, द हर्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं 18 में, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ ए डेफ मैन एंड ए ब्लाइंड वुमेन। क्या है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, तो यहाँ क्या है, यूनियन के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ किसी एक यूनियन की बात नहीं हो रहा। क्या, यहाँ पर किसी एक यूनियन की बात नहीं हो रहा, इसलिए यूनियन के पहले द का प्रयोग करेंगे। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी द यूनियन ऑफ ए डेफ मैन एंड ए ब्लाइंड। द मोस्ट हैप्पी मैरिज, किसी खास पर्टिकुलर की बात नहीं हो रहा, इसलिए द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यूनियन के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी एक यूनियन की बात नहीं हो रहा, इसलिए द हो जाएगा। आगे, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज डैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। क्या, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज डैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। तो
यहाँ पर देखिए, अगर स्कूल हम पढ़े थे थ्योरी में कि अगर स्कूल से हमारा तात्पर्य पढ़ाई करना है तो स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि हमारा स्कूल से तब पढ़ाई करना का जो तात्पर्य है, ये मतलब स्कूल को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य, पढ़ाई के लिए उद्देश्य से जाते हैं तो उसका पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं जाते हैं तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। तो यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर द हट जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर जॉन सजेस्ट कर रहा है बच्चों के लिए, तो बच्चों तो स्कूल जाता ही है कि बच्चों आप लोग स्कूल जाओ, डेली रेगुलरली होमवर्क करो सिंसियरली तौर पर। तो यहाँ पर द हट जाएगा। काहे कि जब हम स्कूल को जब अपने उसके उद्देश्य पर्पस से जाते हैं तो द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसे ही जाते हैं तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे 20 में है, सम पीपल से डैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो ही सी लिव्स अलोन। क्या बोला, सम पीपल से डैट, तो यहाँ पर क्या है, जेल, जेल से हमारा तात्पर्य जेल के प्राथमिक उद्देश्य सजा से है, अतः इसलिए जेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जेल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो सजा से है, इसलिए उसके पहले द को, उसका यदि कोई भी चीज़ हो, कोई भी, जैसे स्कूल के भी बात ऊपर करें, उसका जब जो उद्देश्य है आप वो एक कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उसका जो उद्देश्य है आप वो एक कार्य नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। आगे 21 में है, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। क्या होता है, द ग्रीक पीपल आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। तो पीपल का अर्थ है विभिन्न नस्ल के लोग, यानी द ग्रीक पीपल्स, द ग्रीक्स या ग्रीक पीपल से हम पूरे ग्रीक नस्ल को संबोधित करते हैं। क्या, जैसे पूरे बोलें तो पूरे द रिच बोलें तो पूरे अमीर लोगों को। तो पीपल, यहाँ अतः पीपल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, पीपल्स, यहाँ पर क्या होगा, पीपल्स, द ग्रीक पीपल्स नहीं होगा। यदि केवल देता यहाँ पर ग्रीक पीपल होगा, यदि पीपल को हटाता यहाँ पर ग्रीक पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा, क्या होगा, ग्रीक पीपल। इसका मतलब जैसे बोलते हैं द पुअर, यानी पूरे गरीब लोगों का बोध हुआ, द रिच, पूरे अमीर लोगों का बोध हुआ, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीक पीपल होगा। या तो नहीं तो लगा सकते हैं द ग्रीक्स में एक्स लगाइएगा तो भी सही होगा, द ग्रीक्स या तो नहीं तो द ग्रीक पीपल्स में इसको हटा दीजिए, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि ये थ्योरी में पढ़े थे साथियों, पिछला हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हम मेरा पढ़ाया हुआ है ये जो आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसमें भी दिया बताया गया। आगे हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। क्या है, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल। यहाँ टेम्पल से हमारा तात्पर्य क्या है, पूजा से है, अतः इसके लिए वही वाला बात है, जब स्कूल जेल ये सारे के उद्देश्य जो है वो कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले द का, टेम्पल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं 23 में, देर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो देर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ हमारा तात्पर्य थोड़ा सा दूध से जिसे बच्चे को दिया गया, अतः ए लिटिल का प्रयोग होगा, क्योंकि थोड़ा सा दिया गया। ये लिटिल करने का मतलब कि ना के बराबर है ही नहीं, लेकिन था। देर वॉज ए लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट, क्योंकि उसने दिया टू हर क्राइंग सन, क्योंकि जब बच्चा रो रहा था तो उसको दिया, यानी था तब न दिया होगा, तो इसलिए ए लिटिल होगा। आगे देखते हैं 24 में, ही लीड्स ए वेरी लग्जूरियस लाइफ सो ही गोज़ टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय ए कार। क्या है, ही लीड्स ए लग्जूरियस लाइफ सो ही गोज़ टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई ए कार नहीं होता, बाई कार होता है, बाई ए कार नहीं, बाई कार होगा। आगे 25 में है, thanks to an effort and persistence of the doctor, the victim of the blast have been able to start a normal life again। क्या है, thanks to an effort and persistence of the doctor, the victim of the blast have been able to start a normal life। तो यहाँ देखिए एफर्ट के पहले द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक एफर्ट की बात नहीं हो रही है। क्या यहाँ एक एफर्ट की बात नहीं हो रही, इसके लिए पहले द का लगाएंगे। यहाँ पार्टिकल एफर्ट के बारे में नहीं है, क्या कर रहा है, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर द विक्टिम ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट ए नॉर्मल लाइफ। तो इसलिए एन नहीं लगकर द लगेगा। आगे देखते हैं, तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं 25 तक देखे थे।
अब 26 देखते हैं, इन ए आवर टाइम आई विल बैक बट नाउ आई हैव टू गो। इन ए आवर टाइम, तो आवर का उच्चारण करते हैं तो अ से शुरू होता है, इसलिए आवर के पहले ए का प्रयोग न कर एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वोवेल ध्वनि साउंड कैसा है, तो स्वर्ग साउंड है, इसीलिए एन का प्रयोग करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 27 में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड ए वायलेंस। क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल्स इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड ए वायलेंस, तो वायलेंस क्या है, काउंटेबल नहीं है, अतः वायलेंस के पहले ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वायलेंस क्या है, काउंटेबल नहीं है, वायलेंस क्या है, काउंटेबल नहीं है, अतः वायलेंस के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, यानी टू स्प्रेड वायलेंस होगा। क्या होगा, टू स्प्रेड वायलेंस। वायलेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वायलेंस काउंटेबल नहीं है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, 27 तक हम देख चुके हैं, 28 में देखते हैं। आगे है, होल्ड वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस। क्या होल्ड वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, तो होल के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि होल के सेंस में द होता है, यानी द होल्ड वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस। होल के पहले हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं 29 में, द आंसर टू ऑल द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग लाई इन द साइंस। क्या है, द आंसर टू ऑल द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ क्या, किसी भी विषय के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए साइंस के पहले, साइंस जो विषय है उसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो एयर वाले पार्ट है वह हमारा पार्ट है सी में। आगे देखते हैं 30 में, द police should exercise their authority with little bit of sensitivity। तो द police should exercise their authority with little bit of sensitive and humanity। तो देखिए एंड के पहले सेंसिटिव, एंड के बाद ह्यूमैनिटी, तो यहाँ तो गलत नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी तो देखिए द police should exercise their authority with little bit of sensitive, their authority with। तो यहाँ पर देखिए लिटिल के पहले ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, और लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर। ए लिटिल का अर्थ होता है क्या, थोड़ा सा, और केवल लिटिल बोलेंगे जिसका मतलब होता है ना के बराबर। लेकिन यहाँ से देख क्या दे रहा था, पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिव एंड ह्यूमैनिटी, यानी लिटिल ना के बराबर उसमें सेंसिटिव नहीं है, ऐसा तो नहीं, थोड़ा भी सेंसिटिव होगा, यानी ए लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिव, कुछ थोड़ा होगा, ऑफ सेंसिटिव एंड ह्यूमैनिटी का सेंस दे रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन विच बी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। क्या दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, इसलिए दिस इज द मोस्ट होगा, th द मोस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, गंगास इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। या तो गंगास इज फॉर नॉर्थ इंडिया एंड कृष्णा एंड व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो देखिए गंगा के पहले दा को लगाएं, तो कृष्णा को पहले व्हाट, कृष्णा के पहले दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नदियों के नाम के साथ दा का प्रयोग होता है, कि गंगा के पहले दा का प्रयोग होगा तो कृष्णा के पहले दा का प्रयोग होगा, यानी व्हाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। आगे देखते हैं 33 में, आई लाइक टू ट्रैवल बाई द एयर एज आई एम ए वेरी बिजी पर्सन। आई लाइक टू ट्रैवल बाई एयर एज आई एम वेरी बाई द एयर नहीं होगा, बाई एयर होगा, बाई द एयर नहीं, बाई एयर हो जाएगा, जैसे बाई कार होता था बाई एयर हो जाएगा। 34 में, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैज मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, तो द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, बाग से ज्ञात होता है कि दोनों पद एक ही व्यक्ति को हासिल है, जैसे द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड।
तो इससे पता चलता है द चेयरमैन एंड द थ्रस्टी, तो एक ही व्यक्ति है, अतः द का प्रयोग सिर्फ पहले पद चेयरमैन के लिए करेंगे, थ्रस्टी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों द चेयरमैन एंड द थ्रस्टी was removed from his post because he had misappropriated the fund. The chairman and the trustee, and chairman भी था trustee दोनों अलग था, नहीं दोनों एक ही है. The chairman and trustee was removed from his post because he had misappropriated the fund. आगे देखते हैं 35 में she found herself in a trouble when she was the stalker following her persistently. She found herself in a trouble, तो ट्रैवल क्या अनकाउंटेबल नाउन है, अतः उसके पहले ए का प्रयोग नहीं हो सकता, उसके पहले अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या ट्रैवल क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे. शी फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल व्हेन शी सो द स्टॉल्कर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली. आगे देखते हैं 36 में ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो अबाउट गांधी जी वॉज ए वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल. तो यहाँ पर देखिए गांधी जी एक व्यक्ति की दो विशेषता को ले किया गया, वाइस और क्या एंड नोबल है, तो आता सेकेंड एडजेक्टिव नोबल के पहले ए का प्रयोग गलत हुआ है, क्योंकि दोनों ए वेरी वाइस एंड नोबल नहीं होगा, एंड नोबल होगा, क्योंकि गांधी जी एक व्यक्ति हैं जिनकी दो विशेषताओं का उल्लेख हो रहा है, अतः क्या करेंगे सेकेंड एडजेक्टिव नोबल के पहले ए का जो प्रयोग है वह क्या है गलत है, इसलिए इसको हटा देंगे. गांधी जी वाज ए वेरी वाइस एंड नोबल सोल. जैसे ऊपर में देखें तो चेयरमैन एंड द थ्रस्टी मतलब एक ही व्यक्ति के लिए दो आर्टिकल को एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, पहले वाले के साथ कर देंगे. आगे 37 में द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विथ द आर्ट ऑफ ह्यूमर. तो मैन इज द ओनली क्रिएचर, तो मैन का अर्थ है मानव जाति, अतः मानव के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पूरे मानव जाति का बोध हो रहा है, यानी मैन मतलब मानव जाति, इसलिए मैन इज द ओनली क्रिएचर हो जाएगा, मैन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा. ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विथ द आर्ट ऑफ ह्यूमर. आगे 39-38 में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर लिविंग ऑन द अर्थ. क्या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर के पहले द हटा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ के पहले द का प्रयोग हो चुका है. क्योंकि नंबर ऑफ के पहले क्या हो गया द नंबर ऑफ के पहले द का प्रयोग हो चुका है, इसलिए द नंबर ऑफ के बाद नॉन प्लूरल, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे नॉन का प्रयोग करेंगे, इसलिए द नंबर ऑफ क्रिएचर्स होगा, क्रिएचर्स के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे. आगे 39 में देते हैं वाइल क्लाइंबिंग द हिल to his amazement the poor man found the box of perils. While climbing the hills of his amazement the poor man found the box of perils. तो the box of perils यहाँ गलत है, ये होगा ए बॉक्स ऑफ perils सही प्रयोग, क्योंकि पुअर मैन क्या है पुअर मैन का इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए था बॉक्स ऑफ पेरल्स ए उसके लिए क्या है डेफिनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट सरप्राइज से वह क्लाइंब करा द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पेरल. तो यहाँ पर द बॉक्स ऑफ पेरल्स क्या गलत होगा, ये बॉक्स ऑफ पेरल्स होगा, क्योंकि पुअर मैन को पता नहीं था कि हम क्लाइंब करेंगे तो ये बॉक्स मिलेगा पेरल्स का, इसलिए ये बॉक्स ऑफ पेरल्स होगा, क्योंकि उससे अनजान था, केवल वह चढ़ाई करा था अमेजमेंट में खुशी में, तो इसलिए ए बॉक्स होगा, क्योंकि डेफिनेट यहाँ नहीं है. आगे देखते हैं 40 में द ब्लास्ट डिराइव्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल वट इन एनी ईयर टाइम लिविंग अपार्ट द विक्टिम नो वन रिमेंबर्ड एनीथिंग. क्या द ब्लास्ट डिराइव्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल वट इन एन ईयर टाइम लिविंग अपार्ट द विक्टिम नो वन रिमेंबर्ड एनीथिंग. तो यहाँ देखिए ईयर के पहले ए का प्रयोग होता है, मतलब कि ईयर के पहले ए का प्रयोग होता है. ईयर का उच्चारण ई से नहीं ईयर से होता है, ईयर ई नहीं होगा ईयर. तो यहाँ 40 का क्या आ जाएगा, जो 40 में हमारा एरर होगा ए ईयर होगा, ईयर नहीं ईयर वाला ईयर होगा, इसलिए ए ईयर होगा.
आगे क्वाड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव डाई बट वंस। क्वाड डाई जो कायरता बहुत बार मरता है लेकिन बहादुरता एक बार मरता है, ये बोल रहा है क्वाड्स। क्वाड्स द ब्रेव का अर्थ है सभी वीर के लिए। तो ब्रेव क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्वाड्स क्या यहाँ पर देखिए क्वाड्स डाई सेवरल टाइम द ब्रेव्स डाई बट वंस। तो यहाँ पर क्या है, द ब्रेव का अर्थ है ब्रेव लोग, जितने सारे बहादुर वीर लोग उसके लिए द ब्रेव का यूज हुआ। लेकिन ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ब्रेव एडजेक्टिव का हम बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए हम ब्रेव्स को हटा देंगे, ब्रेव लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्स क्या है, नॉन है। क्वाड्स इधर क्या है, नॉन है, क्योंकि हम बहुत पढ़े थे कि क्वाडली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये लगाएं तो क्वाडली एडजेक्टिव होता है, क्वाड्स यहाँ नॉन है, तो इसलिए हम द ब्रेव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि द ब्रेव का अर्थ है सभी वीर, अब ब्रेव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए और क्वाड इधर नॉन है, इसलिए हम इसको ब्रेव कर देंगे, द ब्रेव कर देंगे, इस हटा देंगे। आगे देखते हैं, अकबर बिकम हेयर टू द थ्रोन एट ए यंग एज ऑफ 13। अकबर बिकम ए हेयर, तो हेयर टू द थ्रोन एट ए यंग एज ऑफ 13, तो हेयर का उच्चारण हेयर, ए से शुरू हो रहा, अतः हेयर के पहले एन का प्रयोग करेंगे, ये हेयर के पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, हेयर कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन क्या उच्चारण में हमको वॉवेल का ध्वनि सुना रहा दे रहा है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं 43 में, द बोथ ब्रदर, द बोथ नहीं होगा, बोथ के बाद द होता है, बोथ द ब्रदर्स, एरर पार्ट यही है। 44 में, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास ऑल द बॉयज शुक इन देयर शूज। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, when the principal enter the all के बाद all the boys, when the principal enter the class, तो यहाँ पर देखिए all के बाद द का प्रयोग होगा, all the boys सुख होगा, when principal enter the class all the boys होगा, all के बाद द का इस्तेमाल करते हैं, पहले नहीं करते हैं, ये बात ध्यान है। तो एरर पार्ट यहाँ है। अगला 45 में, फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, तो यहाँ पर देखिए फादर के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद किसी व्यक्तित्व का उल्लेख हो, क्या हो, जब उसके व्यक्तित्व का उल्लेख हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, उसके पहले आर्टिकल जैसे फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, तो फादर इन हिम कुड नॉट बियर, फादर इन हिम कुड नॉट, तो फादर के पहले, क्योंकि फादर के क्या है, उसके व्यक्तित्व के उल्लेख करते हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर की मौजूदगी की तो इसलिए द फादर इन हिम द कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। आगे 46 में देखते हैं, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू यू। लेट जज इन यू, तो यहाँ पर क्या है, 40 का देखते हैं, तो लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू यू, तो लेट द जज का यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी वही है कि जज क्या हो, जब अपना जब व्यक्तित्व उसका आए, मतलब उसके व्यक्तित्व अंदर के व्यक्तित्व का उल्लेख हो, जब तब हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी द जज इन यू, लेट द जज इन यू डिसाइडेड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू यू। यहाँ पर जज का जो व्यक्तित्व का उल्लेख हुआ, ठीक उसी तरह जैसे कि फादर का व्यक्तित्व का उल्लेख हुआ तो उसके पहले हम द का प्रयोग करें, इसलिए यहाँ पर भी यही एरर है। 45 में भी 46 में भी यही एरर है कि द जज हो जाएगा, द जज इन यू डिसाइडेड। आगे देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ व्यक्तित्व का उल्लेख हो रहा है तो उसके पहले द का लगाएंगे। अगला आप देखते हैं 47 में, माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार। माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार, तो सन के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्या द सन इज ए स्टार, द सन राइसेस इन द ईस्ट बोलते हैं, तो द सन इज ए स्टार। 48 देखते हैं, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ड्यू टू इट्स ब्यूटी, तो ड्यू
ड्यू टू इट्स ब्यूटी, स्विट्जरलैंड के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, स्विट्जरलैंड। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे 49 में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट नो द हिंदी, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इन इंडिया डू नॉट नो हिंदी। तो हिंदी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए नो हिंदी, डू नॉट नो हिंदी हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द साउथर्न पीपल, साउथर्न लोग, दक्षिण भारत के लोग अधिकांशतः नहीं जानते हैं हिंदी। आगे देखते हैं 50 में, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न, ही वेंट फॉर द लंच 1 PM, तो लंच के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ही वेंट फॉर द लंच, यहाँ लंच के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। 51 में देखते हैं, होनेस्टी इज ए वर्च्यू, क्या, ऑनेस्टी इज ए वर्च्यू, तो द अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। होनेस्टी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्यों अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि इसको गुण दिखा रहा है, उसको माप तौल नहीं कर सकते हैं, तो इसको उसके लिए उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कितना ऑनेस्ट है आप ये नहीं ना माप सकते हैं। और आगे एवरी मॉर्निंग द सन राइसेस इन द, एवरी मॉर्निंग द सन राइसेस ईस्ट के पहले क्या करेंगे, राइस इन द ईस्ट होगा, द ईस्ट हो जाएगा, दिशा के नाम का होगा, पहले द का यूज़ करेंगे। 53 में, ही इज़ बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट क्या जो सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। आगे देखते हैं 54 में, व्हेन आई मीट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक, तो यहाँ देखिए व्हेन आई मीट हुआ, ही हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस हुआ, द आई क्या हुआ, यहाँ पर देखिए बेन आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का हुआ, प्रोनाउन हुआ, मीट भी हुआ, हिम, द कपल ऑफ डेज, द कपल नहीं होगा, एक कपल, द को ए में परिवर्तन कर देंगे क्योंकि यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है, पार्टिकुलर नहीं है, एक कपल ऑफ डे, ए सी, क्योंकि कॉन्सोनेंट ध्वनि भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर एक कपल ऑफ डे का प्रयोग करेंगे, एक कपल ऑफ डे। तो ये था हमारा आर्टिकल से रिलेटेड सारे प्रश्नोत्तर स्पॉटिंग एरा जो हमने देखा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें।